हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हो। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आप सभी लोगों ने कल सीखा था टाइम, मतलब आप लोगों ने सीखा था कौन सा सवाल सीखे थे आप लोगों ने, समय और कार्य से संबंधित। तो आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं चैप्टर परसेंटेज। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों और हर किसी को आना चाहिए, क्योंकि अगर जो मैथ में आपको परसेंटेज नहीं आता है ना, तो कुछ भी नहीं आता है। क्योंकि ये सवाल इससे तो हर एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं, और चाहे आप निचले स्तर की क्लासेस में क्यों ना हो, उसमें भी परसेंटेज का रोल होता है। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे केवल बेसिक, और कुछ एक आधे क्वेश्चन भी लगाएंगे। तो चलिए समझाता हूँ आप सभी को बेसिक होता क्या है परसेंटेज। व्हाट इज परसेंटेज, यानी क्वेश्चन ये ज़रूर रहता है कि व्हाट इज परसेंटेज, यानी परसेंटेज क्या होता है। अच्छा समझिएगा, बच्चा क्या होता है परसेंटेज पढ़ लेता है और लाइफ भर परसेंटेज पढ़ता है, फिर भी अगर जो उससे पूछ लो परसेंटेज क्या होता है तो नहीं बता पाएगा। तो चलिए मैं आज आप सभी लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से बताऊंगा, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरी देखिएगा। देखिए सबसे पहले आप लिखिएगा यहाँ पे परसेंटेज, समझिएगा यहाँ से। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सेंट। सेंट का मतलब क्या होता है, 100। क्या लिखा होता है, सेंट का मतलब होता है 100, और पर का मतलब होता है प्रत्येक। यानी आप कह सकते हो कि 100 में का वो हिस्सा एक, यानी 100 का कोई भी एक हिस्सा परसेंटेज कहलाता है। यानी यहाँ पर लिख सकते हो हिंदी में जिसे कहते हैं प्रतिशत, यानी 100 का प्रति एक हिस्सा क्या कहलाता है, परसेंटेज कहलाता है। समझिए, जैसे प्रति का क्या मतलब होता है एक, और शत का मतलब क्या होता है 100। तो यहाँ पे हम अगर जो लिखते हैं 100 में से एक हिस्सा, यही हमारा परसेंटेज होता है। आई होप क्लियर हो गया होगा, डेट सेट। अब समझिएगा, आपको समझाता हूँ। जैसे ये लिखा हुआ है 1/100, यहाँ पे जो 1/, ये 100 लिखा है, इसी का मतलब होता है 100%। क्या होता है इसका मतलब, 1/100, इसका मतलब होता है 1%। क्या होता है इसका मतलब, 1% होता है, 100% नहीं होता है। अब समझिएगा, यहाँ से आप समझिएगा कि 100 यानी 100% जो हुआ जाके वो 1 के बराबर होता है। ये दो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। मतलब 1/100 ये 1 के बराबर होता है, और 100% जो होता है वो 1 के बराबर होता है। तो यहाँ से अब हम सीखते हैं उस मतलब और अच्छे तरीके से सीखते हैं थोड़ा सा। जैसे मैंने लिखा कि 1/10, क्या लिखा, 1/10। अब यहाँ पर समझिए 1/10 मैंने लिखा, जिस समझिएगा ये मैंने क्या बनाई, एक समझिएगा एक घर में एक ये रोटी है, रोटी नहीं कुछ और समझते हैं। इसके मैंने टुकड़े कर दिए 10। कितने टुकड़े कर दिए, 10। 8 टुकड़े हुए अभी ना, तो एक और टुकड़ा बनाते हैं। देखिए यहाँ से ये अब हमारे पास हो गए 10 टुकड़े। कितने हुए टुकड़े, 10। यानी एक घर में 10 लोग हैं, और 10 लोगों में से वहाँ पे समझिए एक घर में 10 लोग हैं, और वो मतलब 10 लोग हैं, ठीक, 10 लोग, और उसमें से एक टुकड़ा यहाँ से समझिएगा, ये वाला एक टुकड़ा एक बंदे ने खा लिया। भाई साहब वो गटक गया। अब वो एक बंदा ने एक गटक गया, तो वो एक हिस्सा ये वाला हो गया, और ये मतलब टोटल जितना हिस्सा था वो वाला ये हिस्सा हो गया। क्या हो गया, ये वो हिस्सा हो गया। तो यहाँ पे 1/10 यानी 10 में से एक हिस्सा क्या हुआ, एक बंदा खा गया। तो ये अगर जो इसे आप, ये तो हो गया मतलब भिन्न में, यानी फ्रैक्शन में इसे ऐसे आप लिखोगे। और अगर जो इसे सिंपल में यानी प्रतिशत के रूप में लिखा जाएगा तो कैसे लिखा जाएगा ये समझते हैं। देखिए 1/10 का मतलब हुआ जाके 10%। कैसे हुआ जाके आपको ये पता होना चाहिए ना सबसे पहले। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि 1% में मैंने 10 का भाग दिया, तो यहाँ 100% में भी 10 का भाग दोगे तो 10 से कम 10, 10 तहम 100, तो वो वाला 10 यहाँ आ गया। तो आई होप इतना क्लियर हुआ होगा कि परसेंटेज का बेसिक क्या होता है। अब समझिए, जैसे मैंने लिख दिया क्या, 3/4, क्या लिखा, 3/4, और इसे आपको बताना है 3/4 का मतलब क्या हुआ। देखिए जिससे समझिए कि एक घर में आया एक ब्रेड, अब इसके 4 टुकड़े बनाएंगे। कितने टुकड़े बनाएंगे, 4 टुकड़े बनाएंगे। एक बंदा ज़्यादा मतलब हेल्दी है, तो एक हिस्सा, एक हिस्सा, एक हिस्सा, मतलब 1 2 3 3 हिस्सा वो खा गया। कुल हिस्से कितने थे, 4।
तो अब क्या करोगे, इसे 100 में प्रतिशत में बदलोगे तो 4/100 भाग दोगे 25, 25 या 75, यानी वो 75% हिस्सा खा चुका है, यानी 4 हिस्सों में से। तो आई होप ये तो परसेंटेज का बेसिक रहा, और इतना ही बेसिक आपको आना चाहिए। थोड़ा खिचड़ी हो गया होगा परसेंटेज ना, तो इसे अब आप हम लोग क्या कर रहे हैं, अलग कर लेते हैं। तो चलिए कुछ और समझते हैं। जैसे मैंने लिखा x%, क्या लिखा x%। अब इससे अगर जो प्रतिशत भिन्न में बदलोगे तो क्या होगा, यहाँ पे x रहेगा, और प्रतिशत का मैंने अभी मतलब बताया है, यहाँ पे देखिए प्रतिशत का मतलब होता है 1/100, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1/100, तो ये हो गया x/100। इसी प्रकार से जैसे और देखिए 28% लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब होगा 28/100। कितना होगा, 28/100। कैसे, क्योंकि परसेंटेज का मतलब ही होता है 1/100। अब इसे काट भी दो, जैसे हम इसे कितने से काट दें, 2 से काटोगे तो 14 बार में कटेगा, 2 से काटोगे तो 50 बार में कटेगा, फिर 2 से काटोगे तो 7 बार में कटेगा, फिर 2 से काटोगे तो 25 बार में कटेगा, यानी इसका जो आंसर आएगा वो 7/25 आएगा। तो आई होप इतना तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि परसेंटेज क्या होता है, ऊपर ऊपर नॉलेज हो गया होगा थोड़ा थोड़ा अच्छे से। हालांकि मैंने तो पूरा मतलब अच्छे तरीके से समझा ही दिया है। अब यहाँ पे आप हेडिंग डाल लीजिएगा, कौन सी हेडिंग डालोगे, प्रतिशत से भिन्न में बदलो। काहे में बदलना है, प्रतिशत से भिन्न में बदलो, भिन्न में बदलो। अब समझिए कि कोई भी, जैसे मैंने अभी आपको सिखाया कि 1%, इसका मतलब क्या होता है, इसे अगर जो आप भिन्न में बदलोगे तो क्या लिखोगे, तो देखिए एक तो आप ज्यों का त्यों लिख दो, प्रतिशत का मैंने मतलब बताया क्या, 100, तो ये 1% का मतलब होता है 1/100। आई होप इतना समझ में आया होगा। इसी प्रकार से 2% का मतलब होता है 2/100, और 2 से इसे जब काटोगे तो 2 एकम 2 और 50 दूनी 100, यानी इसका मान जो आएगा वो 150 आएगा। और इसी प्रकार से और जैसे हम सीख लेते हैं, जैसे मैंने बोला क्या 15%, तो 15% का मान कितना होगा, तो आप 15 लिखिए। और अभी अभी बताया है कि अगर जो प्रतिशत से भिन्न में बदलना हो तो 1/100 की गुणा कर दो, यानी 1/100 यहाँ लिख दो। अब देखिए 3 से 2 से कितने से काटोगे, 5 3 15 और 5 दूनी 10, यानी इस प्रकार से इसका जो सही आंसर होगा वो 3/20 हो जाएगा। तो आई होप इतना भी क्लियर आप लोगों को हो चुका होगा। और जैसे क्या किया जाए, जैसे मान लीजिए 36% लिख दिया, अब आपको इसे भिन्न में बदलना है, तो आप 36 लिख दो और 1/100 से गुणा कर दो। अब इसे भाग दो, 4 9 36, 25 चक्कू 100, तो इसका जो सही आंसर आएगा वो 9/25 आएगा। तो आई होप आप सभी लोगों को परसेंटेज का बेसिक क्लियर हो गया होगा। अगर जो इतना क्लियर हो गया है तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें आप सभी को इसके सवाल कराए जाएंगे। बाकी आप लोगों ने अगर जो कल की वीडियो नहीं देखी तो वो ज़रूर जाकर देखिएगा।